हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामना अकेडमी। तो आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 12th के लिए। तो ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट होने वाला है और यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो आपके बोर्ड्स के लिए रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। आपको क्या करना है, हमारे साथ नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे पढ़ाएंगे वो सफिशियंट होगा, एनसीईआरटी होगा, तो ध्यान से सुनना है। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे पूछना है। ठीक है, तो ये बेटा फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज है जो मुझे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है बेटा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सबको पता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या होता है रिप्रोडक्शन। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो रिप्रोडक्शन क्या होता है। वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है। री का मतलब होता है बेटा अगेन, री का मतलब क्या होता है अगेन। और प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। प्रोडक्शन का मतलब अगर हम देखें तो प्रोडक्शन का मतलब है बेटा टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस। अब यहां पर क्या करना है, टू प्रोड्यूस और अगेन बार बार करना है ना, बार बार प्रोडक्शन करना है। किस चीज की प्रोडक्शन करनी है हमें यहाँ पे, तो रिप्रोडक्शन में करते हैं हम टू प्रोड्यूस ओन काइंड ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म हम बनाते हैं रिप्रोडक्शन में। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है तो क्या बनाता है, अपने जैसा ही सेम ऑर्गेनिज्म बनाता है। ओके, रिप्रोडक्शन आप लोग पढ़ते आए हो ना 10th में भी बहुत इलाबोरेटेड फॉर्म में। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन को अगर हम डिवाइड करना चाहें बेटा तो दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, एसेक्सुअल होता है। सबसे पहला क्या है, एसेक्सुअल है। कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछना है। एसेक्सुअल है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फटाफट से आओ यहां कवर करते हैं। क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर सेक्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो, या हम क्या कह सकते हैं बेटा, या हम क्या कह सकते हैं, सेक्स इज गोइंग टू बी एब्सेंट। सेक्स क्या होगा यहाँ पे, एब्सेंट होगा। और यहाँ जो सेक्सुअल है यहाँ पे कोई ए नहीं लगा हुआ है, कोई एर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सेक्स इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड, सेक्स इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड। अब सेक्सेस कौन कौन से हैं, आपको ये चीज तो पता होगा बेटा, सेक्सेस कौन कौन से हैं। देयर आर टू सेक्सेस। कौन कौन से हैं, एक आपके पास मेल सेक्स है और एक आपके पास फीमेल सेक्स है। इसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे बस हमें क्या जानना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस आर इन्वॉल्व, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस आर एब्सेंट। एक क्वेश्चन आता है ना, सेक्सेस इफ सेक्सेस आर एब्सेंट देन हाउ रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस। तो कैसे होगा रिप्रोडक्शन। देयर आर वेरियस मेथड्स बेटा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। देयर आर फिजन, फिजन है, फिजन है हमारे पास, क्या है, फिजन है। अब फिजन बताओ कितने तरह का होता है, फिजन कितने तरह का है। ओके, फिजन में हमारे पास है बाइनरी और मल्टीपल, ये बताने की जरूरत नहीं है, हम फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास है बेटा फ्रेगमेंटेशन। क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। हमारे पास बडिंग है, हमारे पास क्या है, बडिंग है। हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन है। देयर आर वेरियस मेथड्स। देन हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, है ना, एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही मेथड है, क्या है, इसमें होने वाला है गैमेट का फॉर्मेशन। क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है बेटा गैमेट्स का फॉर्मेशन। और विच गैमेट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड हियर, दैट इज एक आपका बनेगा मेल गैमेट, जबकि एक बनेगा आपका फीमेल गैमेट। ठीक है, और ये फीमेल और मेल गैमेट्स का क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होने वाला है, और वो फर्टिलाइजेशन आगे चल के क्या जाइगोट बनाएगा, जाइगोट फर्दर एम्ब्रायो, एम्ब्रायो विल लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फर्दर एन ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे बेटा, व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या मतलब है, वैसे प्लांट्स जो फ्लावर बियर करते हो। क्या है, प्लांट्स बेयरिंग फ्लावर्स। अच्छा, इसको फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है बेटा, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, फ्लावर बियरिंग
प्लांट्स, वैसे प्लांट्स जो फ्लावर बियर करते हो। अब आपने क्या किया है, प्लांट किंगडम में डिफरेंट कैटेगरीज पढ़े हैं फ्लावर के, सॉरी प्लांट्स के। तो प्लांट्स के कैटेगरीज में क्या क्या है, आपके एल्गी आते हैं, देन ब्रायोफाइटा है आपके पास, देन टेरिडो है आपके पास, ठीक है, जिम्नो है बेटा। अप टू जिम्नो किसी भी तरीके का फ्लावर प्रोडक्शन नहीं होता। फ्लावर का प्रोडक्शन अप टू जिम्नोस्पर्म हमें देखने के लिए नहीं मिलता। तो कहाँ मिलता है फ्लावर हमें, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं बेटा, याद रखना इस चीज को। एंजियोस्पर्म्स क्या होता है, दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ये क्या बेयर करेंगे, सुंदर सुंदर फ्लावर्स बेयर करेंगे, ठीक है। आगे हम जानेंगे कि फ्लावर्स क्या होता है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स जो भी हैं वो क्या बेयर करेंगे, फ्लावर। कौन कौन से एंजियोस्पर्म, दो चार अगर हम एग्जाम्पल ले ले ताकि आपको याद रहे। आपको पता है मैंगो क्या है, आपका मैंगो क्या है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। अगेन अगर हम मूव करें रोज पे, रोज हो गया, और क्या हो गया, चाइना रोज हो गया बेटा, चाइना रोज। ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है आपका, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है। बनियन ट्री हो गया, बनियन ट्री हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। जो भी हम कहते हैं कि हमारे आसपास दिखने वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे क्या हैं, एंजियोस्पर्मिक है। साथ ही साथ एंजियोस्पर्मिक क्यों है ये, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड प्लांट हैं। क्या है ये, दीज आर एडवांस्ड प्लांट। व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस्ड प्लांट। अभी जब बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे कि फ्लावर बियर करते हैं या फ्लावर के साथ फ्लावर कैसे बनाते हैं, तो वहां पर चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्यों हम इसको एडवांस प्लांट बोलते हैं और क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर कोई चीज एडवांस है, अगर वेल सूटेड है किसी इन्वायरमेंट में, तो उसमें क्या होती है, बहुत सारे एडेप्टेशंस आते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना। जब हम लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, वो एनिमल में हो या प्लांट में हो, आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो काफी सिंपल होते हैं, है ना। बहुत इजीली वो बहुत सिंपलर मीन्स से गैमेट्स भी बना लेते हैं, स्पोर्स भी बना लेते हैं। लेकिन जब हम हायर प्लांट्स की बात करें, हायर एनिमल्स की भी बात करें, तो वहां पे क्या आती है, कॉम्प्लेक्सिटी। और वो कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बाय मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है। इस चैप्टर में हम यही डील करने वाले। यहां तक समझ आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब आगे मूव करेंगे, ठीक है। आगे क्या है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड है बेटा, व्हाट इज फ्लावर। क्या होता है फ्लावर, बताओ फ्लावर क्या होता है। ओके, फ्लावर है, फ्रूट है, ये सब हम ना बस जानते हैं। एक जो डेफिनेशन होता है, साइंटिफिक डेफिनेशन, वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट हो ना, बोर्ड में क्या देने वाले हो एग्जाम में, साइंस का पेपर लिखने वाले हो, बायोलॉजी का, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है बेटा, फ्लावर को लिखती है एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स। क्या लिखती है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट्स फॉर रिप्रोडक्शन। अगेन रिप्रोडक्शन आपको क्लियर है। तो ये क्या होने वाला है, फ्लावर में ही वो ऐसा लोकेशन है, फ्लावर में ही क्या होने वाला है, आपका रिप्रोडक्शन होने वाला है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा कि साइट्स फॉर रिप्रोडक्शन। आपको याद रखना है कि फ्लावर्स आर द साइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब फ्लावर बनता कैसे है, अगर किसी ने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा तो एक लाइन आपको मिली होगी बेटा। क्या थी वो लाइन थी आपकी, वो लाइन थी फ्लावर्स आर modified shoot। What do you mean by shoot? shoot क्या है, shoot क्या है बेटा, shoot फटाफट से बताओ, shoot क्या है। shoot है बेटा, shoot आपका above the ground है ना, plant part which lies above the ground। ग्राउंड के ऊपर जो भी पोर्शन प्लांट का आपको देखने के लिए मिलता है वो क्या है, शूट है, ठीक है। अब उसी का मॉडिफिकेशन क्या है, आपका फ्लावर है। कैसे हम
कैसे जानते हैं कि मॉडिफिकेशन किसका मॉडिफिकेशन क्यों है? ठीक है, तो मॉडिफिकेशन कैसे है, फटाफट से इधर ध्यान दो बेटा। क्या है आपका जो शूट पोर्शन है उसमें आप जानते हो आपका स्टेम होता है। स्टेम पे क्या होते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, और यहाँ से नोड से क्या अराइज होते हैं, हमारे ब्रांचेस अराइज होते हैं, है ना। नोड से हमारे ब्रांचेस लगे होते हैं, और इस ब्रांचेस पे क्या लगते हैं, आपके लीव्स लगते हैं। कोई डाउट है बेटा यहाँ पे? बहुत बेसिक है ये चीज। यही आपका शूट है, स्टेम है, ब्रांच है, और उसके साथ साथ लीफ लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं इनका ही मॉडिफिकेशन आपका फ्लावर होता है। तो फ्लावर के अगर हम पार्ट का बात करें तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो उसमें आप थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो बेटा, तो क्या हम देखते हैं कि हमें वहां पे देखने के लिए मिलता है, वहां हमें देखने के लिए मिलता है बेटा थैलेमस मिलता है ना। क्या मिलता है हमें? थैलेमस मिलता है, थैलेमस मिलता है, पेटल्स मिलता है, सेपल्स मिलता है, और हमें अगेन मेल एंड फीमेल पोर्शन मिलता है, मेल एंड फीमेल पार्ट मिलता है बेटा, जिसको कि हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सब हम क्लियर करेंगे आगे के स्लाइड्स में। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि थैलेमस कौन बनाता है, पेटल्स सेपल्स कौन बनाता है, और ये जो आपका एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो कौन बनाता है। तो बेटा जब स्टेम आपका कंप्रेस हो जाता है, स्टेम को इस तरीके से आपको कंप्रेस करना है कि वहां से इंटरनोड्स का पोर्शन गायब हो जाए, तो क्या होता है, आपका जो लंबा सा स्टेम जाने वाला था वो क्या होने वाला है, अब एक छोटे से पोर्शन में रिड्यूस होने वाला है ना, जहां पे हमें सिर्फ क्या मिलने वाला है, नोड्स। और नोड्स क्या बेयर करता है बेटा, होल्ड ऑफ ब्रांचेस, इधर भी हर डायरेक्शन में वो ब्रांचेस अराइज होता है वहां से। और क्या होता है, उन ब्रांचेस पे क्या लगे होते हैं, लीव्स। तो वो लीव्स, these leaves are going to form बेटा, ये जो लीव्स जो अभी आपके कुछ इस तरह के शेप में होने वाले थे, अब यही क्या बनाने वाले हैं, ये आपका बनाने वाले हैं पेटल्स। ओके, पेटल्स। एंड अगर मैं इसको ग्रीन कलर से दिखाने का कोशिश करूं, ग्रीन कलर से करूं बेटा, तो क्या बनाने वाले हैं, ये सेपल्स। और अगेन इसी का मॉडिफिकेशन है, ध्यान दो इधर, इसी का मॉडिफिकेशन है बेटा, क्या है आपका एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जो स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये हो गया आपका। तो फ्लावर आपको समझ में आ रहा है, स्टेम का कंप्रेस पार्ट है, ऐसा पार्ट जहां पे सिर्फ नोड्स मिलते हैं, इंटर नोड्स वहां से रिमूव हो जाते हैं, और जो वो नोड्स से ब्रांचेस एंड लीव्स अराइज होने वाले थे, वो क्या हमारा बना रहे हैं, सेपल्स, पेटल्स, पिस्टिल, और जो भी आपका स्टेमन है, इन सबको फॉर्म कर रहे हैं। इतना क्लियर है बेटा? ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, आप लोगों को ध्यान रखना है इन सारी चीजों का। ये किसकी लाइन है, ये दोनों लाइन जो है बेटा, ये किसकी है, आपकी एनसीईआरटी की है। ठीक है, अगर आपने लिख दिया एग्जाम में तो ये क्या हो गया, आपको मिल जाएगा फुल मार्क्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ फ्लावर। अच्छा लग रहा है फ्लावर? फ्लावर का इमेज अच्छा लगाया है या नहीं? फ्लावर का इमेज सही है? चलो इस पर डिस्कस करते हैं फटाफट से। बेटा ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका लीफ है। क्या है, ये आपका लीफ पोर्शन है। ये नहीं बताना है मुझे, क्यों नहीं बताना है, क्योंकि आई एम गोइंग टू डील विद ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, और एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दो तरह के होंगे, एक मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज गोइंग टू लीड द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और एसेसरी जो अभी बताऊंगी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है, कहां कहां एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट हेल्प करता है, हम बस उस पर ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये ग्रीन वन स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज सेपल। ये क्या है, सेपल है। सिंगल अगर हम बात करें, सिंगल यूनिट की बात करें, दैट इज सेपल। जबकि एक कंप्लीट होल की अगर हम बात करें, होल, यू नो होल वर्ड, होल, क्लियर है ये वर्ड? अगर हम कंप्लीट होल की बात करें कि कितने सारे सेपल्स इसमें लगे हुए हैं, एक कह सकते हो कंप्लीट होल में, तो हम उस कंप्लीट होल को बोलते हैं बेटा कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक सेपल को लेबल करना है, तो हम क्या
हम क्या कहने वाले हैं, इसको सेपल बोलने वाले हैं। कैलिक्स और सेपल में डिफरेंस आ रहा है समझ में। अभी आ जाओ दूसरा, ये क्या है बेटा, ये जो पर्पल वाला जो दिखाया जा रहा है आपको, दिस वन, ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, मैम आपने तो बोला था लीफ का मॉडिफिकेशन है, लीफ तो ग्रीन होता है, यही तो मॉडिफिकेशन है बेटा, यही मॉडिफिकेशन है कि लीफ अब नो मोर ग्रीन, अब लीफ ग्रीन नहीं रहने वाला है, अब मॉडिफाई होने वाला है, कलर चेंज होने वाला है, शेप चेंज होने वाला है, और एज वेल एज फंक्शन चेंज होने वाला है। तो ये जो आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, ब्लूइश कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज अगेन पेटल। ये क्या है बेटा, पेटल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, पेटल्स आर कलरफुल। ओके, तो अब ये पेटल किसी फ्लावर में एक तो नहीं मिलता, अगेन वो क्या होता है, एक कंप्लीट होल में होता है, इधर भी हर तरफ से क्या होगा, वो पेटल्स आपको लगे मिलेंगे। तो उस कंप्लीट होल को हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट होल को क्या बोल रहे हैं बेटा, कोरोला बोल रहे हैं। याद रखना है और डिफरेंस भी याद रखना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोरोला एंड पेटल्स। अगर आपको 1 मार्क में देते हैं एग्जाम में, अगर पूछता है कोई डिफाइन कैलिक्स, तो आप सेपल्स डिफाइन नहीं करोगे, सेपल इज नॉट कैलिक्स। Okay, the complete whole of sepal is known as calyx. The complete whole of petals is known as corolla. Okay, तो इस तरीके से स्पेसिफिक रहना है अपने आंसर को लेके। ठीक है, इसके बाद अगर हम बेटा बात करें ये वाले स्ट्रक्चर की, ये जो एकदम सेंट्रल रीजन में है, दिस इज योर पिस्टिल। ये क्या है आपका, पिस्टिल है। ओके, दिस इज योर पिस्टिल बेटा, पिस्टिल। ओके, ये बेटा पिस्टिल है। और पिस्टिल क्या होता है, अगेन डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। तो हम उसी पोर्शन की बात करेंगे। अगर हम इसकी बात करें, जो टॉप मोस्ट रीजन है, जो थोड़ा फ्लैट आपको दिखाई दे रहा है, ट्यूब क्या हुआ है, ऊपर जाके फ्लैट हो गया है, तो ये जो आपका टॉप मोस्ट रीजन है, टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज योर स्टिग्मा। ये क्या है बेटा, दिस इज योर स्टिग्मा। ये क्या है, स्टिग्मा है। और ये जो आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज स्टाइल, दिस इज स्टाइल, नॉट ऑफ फैशन, इट इज ऑफ पिस्टिल। ओके, और जो ये लास्ट में आपको एक बल्जिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक स्वॉलन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो क्या है आपका बेटा, वो है आपका ओवरी। वो क्या है, ओवरी, विच कंटेन, क्या कंटेन करने वाला है, वो ओव्यूल कंटेन करने वाला है। ओव्यूल या ओव्यूल्स, एक भी ओव्यूल हो सकता है एक ओवरी के अंदर, और एक ओवरी के अंदर सेवरल ओव्यूल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। क्लियर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्लियर है। ओके, लेट्स कम टू मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बेटा ये वाले जो स्ट्रक्चर है आपको पतले पतले छोटे छोटे लंबे लंबे जो दिख रहे हैं, है ना, पतले पतले लंबे लंबे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगेन ये क्या है आपका, एक थिन स्लेंडर सा स्ट्रक्चर है। ये क्या है, थिन स्लेंडर सा स्ट्रक्चर है बेटा, जो कि क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। व्हाट इज फिलामेंट, अगेन थिन एंड स्लेंडर स्ट्रक्चर, जो कि क्या करने वाला है आपका, एंथर जो मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन का जो एकदम मेन पार्ट है, उसको कनेक्ट करने वाला है थैलेमस से। अगेन जो मैं बात कर रही हूं कि इसको थैलेमस से कनेक्ट करना है, या कंप्लीट आपका जो यूनिट है दैट इज नोन एज स्टेमन, वो क्या होता है आपका, कई बार थैलेमस से कनेक्टेड होता है और कई बार आपका कोरोला से कनेक्टेड होता है, दैट इज पेटल से। अगर पेटल से इस तरीके से आपका ओरिजिनेट होगा कोई भी स्टेमन, तो उसका एक अलग कंडीशन है, और आपका जो थैलेमस है वहां से भी आपका इस तरीके से स्टेमन लग सकता है। अब आपने ये वाला तो देखा होगा ना कि इस तरीके से थैलेमस है मैम, और यहां से क्या हो रहा है, स्टेमन ओरिजिनेट हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि नहीं बेटा, एक एग्जांपल मैं ऐसा दे रही हूं आपको कि ये पेटल्स हैं, और पेटल्स से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं आपके स्टेमन, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्या होगा, ब्रिंजल सुने हो, बैंगन, है ना, ये ब्रिंजल आपका एग्जाम्पल है बेटा, जो कि पेटल्स से उसके एंड्रोशियम या बोल दो कि उसके जो भी स्टेमन है वो अराइज होते हैं, वो थैलेमस से लगे नहीं होते। ठीक है, तो उसका फिलामेंट कहाँ होगा, थैलेमस से नहीं जुड़ा होगा, वो पेटल्स से जुड़ा होगा। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें ये वाला स्वोलन स्ट्रक्चर, अगेन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्वोलन स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज बेटा एंथर। ये क्या है आपका, एंथर है। जो भी स्पोर का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, वो आपका इसी एंथर रीजन में होने वाला है। क्लियर है, ये क्लियर है बेटा, जो भी बताया इसके बारे में आप लिख लो, हम नेक्स्ट स्लाइड में भी इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है आपको, ओके।
तो लास्ट हो गया बेटा, इसमें क्या हम करेंगे, फटाफट से रिकैप कर लेते हैं चीजों को। चैप्टर का नाम इज क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ने वाले। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दोज आर मॉडर्न प्लांट्स, है ना, मोर एडवांस प्लांट। और व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच टू सेक्सेस आर रिक्वायर्ड, male as well as female. Why these sexes are required? Just to provide gametes, two different types of gametes. पता है ये सब चीज, ठीक है, अभी किया है जस्ट। फ्लावर क्या होता है अभी बताया मैंने, फ्लावर्स क्या है, साइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन है बेटा। फ्लावर्स क्या है आपके, फ्लावर्स आर साइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स आर, फ्लावर के बारे में बताया बेटा, फ्लावर्स के बारे में क्या बताया, साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, और बेटा एक चीज याद रखना है, रिप्रोडक्शन बताती हूं तो उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों बताती हूं, लेकिन जब भी फ्लावर की बात होगी इट विल लीड्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्लावर बोलने के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमें ध्यान में नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है, बाय मींस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो एकदम डिफरेंट टॉपिक है, इसको यहाँ पे मिक्स नहीं करना है। फ्लावर अगर आ गया then it will only and only leads to sexual reproduction, ठीक है। तो ये जो साइट ऑफ रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, साइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये कैसा रिप्रोडक्शन है, हमेशा ध्यान रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्लावर का कर लिया हमने, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स कर लिए। कौन कौन से पार्ट्स हैं फ्लावर के, पार्ट्स कौन कौन से हैं फ्लावर के, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स। पहला कौन सा है, सबसे पहला जो हमने पढ़ा दैट इज सेपल, और सेपल इज कैलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हमने पढ़ा दैट इज पेटल, है ना, पेटल इज बेटा, कोई बोलो, पेटल इज कोरोला। साथ साथ में पढ़ते जाना है, सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूं, ठीक है। ऑल्दो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन आप लोगों को भी यहाँ पे रेस्पॉन्स करना है, ठीक है। पेटल्स हो गया, कोरोला। अभी क्या है नेक्स्ट, अगर हम मेल पर आ जाएं तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है हमारा, स्टेमन, मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड, बोलो, फिलामेंट एंड एंथर, ठीक है। और इसका होल अगर हम बात करें, एक जो है हमारे पास स्टेमन नहीं होगा अगर, और 5-6 होगा, है ना, 5-6 होगा, तो उसका जो कंप्लीट होल है दैट इज नोन एज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, है ना, एंड्रोशियम है बेटा, ठीक है। और अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, दैट इज पिस्टिल, क्या है, पिस्टिल, इट इज नोन एज गाइनोशियम। गाइनोशियम, क्लियर है। इसके बाद भी है बेटा, थैलेमस है, ठीक है, थैलेमस है, पेडिसल है, ये सब आपका फ्लावर का ही पार्ट है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरे चैप्टर में इन चार पार्ट्स है ना, 1 2 3 4 सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल, इनके साथ ही डील करने वाले हैं। क्लियर है, ओके। इसके बाद जो अगर मैं बात करूं बेटा, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ये फ्लावर पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले, नो, इसमें हम लोग वो सारे इवेंट्स पढ़ने वाले हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जो इवेंट्स होते हैं, ये चीज तो होता है बेटा, एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यही 3 इवेंट्स होते हैं, ठीक है। और प्लांट्स में भी यही 3 इवेंट्स होते हैं, लेकिन हम लोग प्लांट के थ्रू जाएंगे। बट जो वो 3 इवेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, वो 3 इवेंट्स जो हैं बेटा, उसको हम एक बार देख लेते हैं क्या हैं वो तीनों इवेंट्स, फिर हम लोग, ओके, वो 3 इवेंट्स कौन कौन से हैं, क्या लिख रही हूं मैं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं बेटा, उसको ही मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे कवर कर रही हूँ। थोड़ा सा आपको बस एक इंट्रो दे रही हूँ क्या पढ़ने वाले आगे। तो क्या पढ़ने वाले, कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं भाई। सबसे पहले तो जो मेन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमेट होता है। गैमेट वर्ड हमेशा आता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो गैमेट वर्ड आता है, गैमेट बनता कहाँ है, दैट कम्स अंडर प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है बेटा, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, गैमेट का फॉर्मेशन, मेल एज वेल एज फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। और दूसरा जो है बेटा, दूसरा है दैट इज फर्टिलाइजेशन।
अच्छा, फर्टिलाइजेशन से भी पहले मुझे यहाँ पे एक चीज लिखना है, दैट इज गैमीट ट्रांसफर एंड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ने वाले हैं, गैमीट ट्रांसफर एंड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन तो होना था ना गैमीट का, इसीलिए तो गैमीट बना था कि दो गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड बॉडी होते हैं, वो दोनों हैप्लॉइड बॉडी फर्टिलाइज करेंगे तभी तो एक डिप्लॉइड बॉडी, एक फुल ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होते ही क्या ऑर्गेनिज्म बन जाता है? नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, तब जाके कहीं हमारे पास एक बिल्कुल वैसा ऑर्गेनिज्म बन पाता है जैसा कि पेरेंट था। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेप्स है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, गैमेट ट्रांसफर एंड फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, बेटा ये तीनों इवेंट्स बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। इनके बिना हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इमेजिन नहीं कर सकते। अब एक बार सोचो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मैम ने बताया गैमेट प्रोडक्शन, गैमेट प्रोड्यूस ही नहीं होगा, किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा? बताओ, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अच्छा, गैमेट एक टाइम के लिए बन गया, गैमेट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है एंड फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप अज्यूम करते हो पाएगा? अगेन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं, कितना भी आप फंक्शनल गैमेट बना दो। इफ गैमेट ट्रांसफर एंड फर्टिलाइजेशन इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस, आपका कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। एंड व्हाट अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स? मैम ये क्या फालतू लिखा है? नहीं, फालतू नहीं लिखा कुछ भी चीज, ये तीनों चीज एनसीईआरटी में बेटा मेंशन्ड है और बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन्ड है और बहुत इलैबोरेटेड फॉर्म में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन? एक बार जाइगोट बन गया, एम्ब्रायो नहीं बन पा रहा, उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, उसका सही से डिस्पर्सल नहीं हो पा रहा, उसका जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा, आप एज्यूम कर सकते हो एक नया ऑर्गेनिज्म या नया इंडिविजुअल बिल्कुल पेरेंट की तरह। गैमेट्स भी बन गया आपका, ट्रांसफर भी हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया। कैन यू इमेजिन एनी ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन विदाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? नो बेटा, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस तीनों के बारे में डील करने वाले हैं। सबसे पहला जो होगा हमारा, दैट विल प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम लोग मेल और फीमेल दोनों गैमेट का प्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट विल बी आर गैमेट ट्रांसफर, कैसे गैमेट ट्रांसफर हो रहा है एंड हाउ फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस। और ये जो फर्टिलाइजेशन है बहुत कह सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है फर्टिलाइजेशन, आप इसमें जब पढ़ोगे आगे जाके तो बहुत मजा आने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी सबको आना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी सबको आना है। और लास्ट जो है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 मच क्रूशियल, बहुत वाइटल है। ठीक है, तो सारे स्टेप्स को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप यहीं पर मिलोगे मुझे, दूसरे पोर्शन में हम लोग इसके आगे की चीज कवर करने वाले हैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद।